हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? कोडेड इनक्वालिटीज़। ठीक है, तो आज उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और आज नया कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए, हमसे पूछा गया क्या है, पी ग्रेटर यू कंक्लूजन दे रखा। अब पी किधर है? इधर है। अब यू किधर है? हमारा इधर है। अब देखिए, दोनों की दोनों स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे, तो दोनों को दो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट होते हैं इनको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए, P Q R S, एस तक हो गया ना। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ तक लिख दिया। अब सेकंड में आते हैं। अब देखिए, सेकंड क्या करेंगे, अब वापस जो एस है ना, एस से वापस जोड़ेंगे, तो एस के बाद क्या है? वी, पी यू। अब क्या करेंगे, अब इनके आगे सिंबल लगाते हैं। इसका तो ग्रेटर इक्वल है, सॉरी लेसर इक्वल है, इसका भी लेसर इक्वल है, इसका इक्वल है। अब देखिए, अब हमारा मुंह किधर खुल रहा है? वी की तरफ, तो मुंह हमने वी की तरफ खोल दिया। अब नेक्स्ट मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? हमारा यू की तरफ, तो वापस हमने यू की तरफ मुंह खोल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पी कहाँ है? हमारा ये रहा। अब यू कहाँ है? इधर ये रहा। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, 2 2 3 2 2। अब हम किसको पहले प्रेफरेंस देते हैं? पहले 2 नंबर को प्रेफरेंस देंगे ना, तो हम क्या करेंगे, P ग्रेट लेसर इक्वल U ये रखेंगे। क्या हमारे इसमें यही दे रखा है क्या? नहीं, या हमें क्या दे रखा है? वही डाउटफुल वाला ऑप्शन हो गया, P लेसर U हो गया, और P इक्वल टू यू भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे 50-50% दोनों चांसेस होते हैं। तो इसको हम किस में डालेंगे? यहाँ पे डाउटफुल में डाल दिया। ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे समझ। अब नेक्स्ट आते हैं, Q इक्वल टू वी। अब देखिए, Q कहाँ है हमारा और V कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब यहाँ हम देखिए, मैं इसमें दूसरा कलर से बताती हूँ। Q ये रहा और V ये रहा। अब इसमें देखिए, तो Q और V, तो इसमें पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? P लेसर इक्वल V लिखेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वापस 50-50% वाला चांसेस बना दे इसने, P लेसर U और एक V, और P इक्वल टू V हो गया। तो यहाँ हमें कौन सा दे रखा है? Q इक्वल टू V दे रखा है। तो यहाँ भी हमारे 50% वाला चांसेस बन गया, मतलब सेकंड वाला भी हमारे यहाँ पे डाउटफुल में चला गया। मतलब कि दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है हमारे यहाँ डाउटफुल में चले गए। और देखिए, दोनों के दोनों डाउटफुल में चले गए, दोनों का एलिमेंट बिल्कुल ही अलग है। ये देखिए एक बार ढंग से, दोनों का एलिमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। तो क्या करेंगे हम इसमें, दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है, मतलब बोथ आर रॉन्ग, मतलब दोनों ऑप्शन हमारे, दोनों कंक्लूजन 1 और 2 आर रॉन्ग। ठीक है, तो उसको इसमें हम डाल देंगे। बस बहुत ही इजी है, दो स्टेटमेंट दे रखे ना, दोनों को मिला दीजिए, और जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व की ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई ऐसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर फिर भी करार है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें पूरी तैयारी करके जाना है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे M और P। अब M किधर है? इधर ये रहा। P इधर ये रहा। ठीक है, अब देखिए M से P कैसे पहुंचेंगे? पहले G में जाएंगे, फिर G से ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम P में पहुंच जाएंगे। तो क्या करेंगे, M लिखा, फिर G लिखा, फिर G के बाद क्या है? F, फिर P। अब देखिए, अब मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? हमारे M की तरफ, मुंह M की तरफ खोल रहे। अब नेक्स्ट देखिए, F और G में मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? G की तरफ, तो G की तरफ खोल रहे। अब P और F में मुंह कहाँ खुल रहा है? F की तरफ, तो हमने F की तरफ मुंह खोल दिया। अब क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 1। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? 1 को, तो M ग्रेटर P होना चाहिए। क्या यही है क्या? बिल्कुल यही है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दूसरे कलर से बताती हूँ, ये चाहिए, हाँ ये चल जाएगा। C ये रहा, और हमारा G किधर है? ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पहले C से F में जाएंगे, फिर किससे कनेक्ट होंगे? यहाँ पे ये F से G में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो G तक हम कनेक्ट कैसे होंगे?
पहले सी से एफ में जाएंगे, फिर हम जी में जाएंगे, ठीक है। तो अब एक मिनट, अब देखिए सी और एफ में मुंह किधर खुल रहा है, एफ की तरफ, एफ की तरफ मुंह खोल दिया हमने। अब नेक्स्ट देखिए एफ और जी में मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, हमें यहाँ पे जी की तरफ मुंह खुल रहा है, तो हमने यहाँ पे जी की तरफ मुंह खोल दिया। अब इसमें देखिए 1 और 2, तो यहाँ हम 1 को प्रेफरेंस देंगे, मतलब कि सी लेसर जी होना चाहिए यहाँ पे। तो यही है कि हमारे बिल्कुल सही, तो मतलब कि दोनों के दोनों हमारे 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, बोथ कंक्लूजन आर राइट, मतलब कि दोनों ही हमारे यहाँ पे सत्य, दोनों 1 और 2 सत्य हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीधा सा यही है, बस हमारे ये अलग अलग अगर हमें स्टेटमेंट दे रखे आपस में कनेक्टिंग करके सेम उसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है के, इधर ये रहा एस, ये रहा। अब कैसे एस में कैसे आएंगे, पहले डब्ल्यू में जाएंगे, फिर टी, इस तरह से कनेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, के डब्ल्यू फिर टी फिर एस, एस तक आ गया ना। अब हम इसमें अब सिंबल डालना है, मुंह किसकी तरफ खुल रहा है इन दोनों में से, डब्ल्यू की तरफ, तो डब्ल्यू की तरफ रखा। अब टी और डब्ल्यू में किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, डब्ल्यू की तरफ, तो वापस हमने इसको डब्ल्यू की तरफ रखा। अब टी और एस दोनों तो इक्वली है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर भी चल रहा है और लेसर भी चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट, के ग्रेटर एस दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डॉटफुल में डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू से एस, तो डब्ल्यू से एस में कैसे जाएंगे, टी में गए फिर एस में इस तरह से जाएंगे। तो हमें देखिए ये रहा डब्ल्यू और एस ये रहा, तो यहाँ क्या दे रखा है, डब्ल्यू इक्वल टू एस दे रखा है, क्या है बिल्कुल सही है क्या। यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे डाउटफुल में कैसे डालेंगे, यहाँ पे इस तरह का ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमेशा 50-50% चांसेस होते हैं, डब्ल्यू ग्रेटर एस भी हो सकता है और डब्ल्यू इक्वल टू एस भी हो सकता है। तो हमें क्या दे रखा है, डब्ल्यू इक्वल टू एस दे रखा है, तो हम इसको भी सेकेंड वाले को भी हम यहाँ पे डाउटफुल में डाल देंगे। तो अब देखिए हमारे यहाँ दोनों बोथ आर डाउटफुल में है और इनके एलिमेंट बिल्कुल अलग है। तो अब मैंने बताया था ना, जहाँ हमारे एलिमेंट अलग हो जाए वहाँ क्या करेंगे, हम बोथ आर रोंग कर देंगे, मतलब कि बोथ आर रोंग कर देंगे, मतलब कि दोनों के दोनों कथन हमारे यहाँ गलत हो जाएंगे, मतलब दोनों गलत हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, डाउटफुल होते ही एलिमेंट अलग होते ही गलत, बस सीधा सा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमें दे रखा है आर, आर ये रहा और एम इधर है। तो अब हम देखें हम आर से एम कैसे जाएंगे, आर से एल, ठीक है। अब एल से डी, एल से डी गए और फिर डी से एम गए, तो एम इधर पहुंच के हम आर से एम तक इस तरह से पहुंचे। अब देखिए आर और एल में किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, एल की तरफ, तो एल की तरफ हमने मुंह खोल दिया। अब नेक्स्ट देखिए एल और डी में किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, डी की तरफ, तो डी की तरफ हमने मुंह खोल दिया। अब नेक्स्ट देखिए डी और एम में किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, तो डी की तरफ मुंह खोल दिया। अब देखिए यहाँ पे लेसर लेसर, यहाँ हमारा फ्लो ब्रेक हो गया, मतलब कि यहाँ लेसर भी चल रहा है, इक्वल भी चल रहा है और ग्रेटर भी चल रहा है। तो अब इसका दे रखा है हमें कंक्लूजन, आर लेसर एम दे रखा है, तो ये हम इसको फर्स्ट वाले को हम क्या करेंगे, डाउटफुल में डाल देंगे। अब नेक्स्ट देखिए वी, ये रहा। अब वी से डी कैसे पहुंचेंगे, वी इधर है हमारा, तो वी से डी हम इस तरह से पहुंचेंगे, वी से टी, टी में आ गए, फिर टी से एम, फिर डी में पहुंच गए। अब देखिए वी और टी में किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, वी की तरफ। अब नेक्स्ट देखिए टी और एम की तरफ किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, यहाँ पे एम की तरफ हमने मुंह खोल दिया। अब नेक्स्ट देखिए एम और डी, एम और डी में भी हम डी की तरफ मुंह खोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ग्रेटर लेसर इक्वल सभी चल रहा है, तो यहाँ भी हमारा फ्लो ब्रेक हो गया। तो नेक्स्ट वाला देखिए, तो ये भी हमारा डाउटफुल में चला जाएगा, सेकंड वाला भी, ठीक है। तो बोथ आर डाउटफुल में, दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे किस में चल गए,
डाउटफुल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट भी हमारे यहाँ पे अलग हो गए, तो दोनों के दोनों डाउटफुल, दोनों के दोनों एलिमेंट अलग, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ आर रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि बोथ आर रॉन्ग कर देंगे, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमें दे रखा है 4 और 1, 4 इधर है, 1 हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, 1 इधर दे रखा है तो एक गलत। अब नेक्स्ट देखिए एट द रेट हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो दूसरा भी गलत, मतलब कि एलिमेंट ही नहीं दिख रहे उस स्टेटमेंट में हमें, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बोथ आर रॉन्ग कर देंगे, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे यहाँ गलत हो जाएंगे, मतलब कि दोनों गलत, 1 और 2, ठीक है। जहाँ एलिमेंट ही नहीं दिख रहे हमारे, तो वहाँ मतलब ही क्या है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे हमारे वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमें दे रखा है ए ये रहा और यू ये रहा। अब ए से यू कैसे पहुँचेंगे हम, ई से यू कनेक्ट होएगा, तो ए सी ई फिर वी और यू, इस तरह से। अब देखिए ए और सी में किसका तरफ मुंह खुल रहा है, सी की तरफ, तो सी की तरफ खोल दिया, सी और ई दोनों इक्वल है। अब ई और वी में किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, वी की तरफ, तो वी की तरफ हमने मुंह खोल दिया। अब वी और यू की तरफ, वी और यू में किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, यू की तरफ, तो यू की तरफ हमने मुंह खोल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नंबरिंग करते हैं 2, क्योंकि सभी लेसर वाली फैमिली है, 2 2। अब यहाँ पे क्या होगा, ए लेसर ग्रेटर यू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 स्टेटमेंट बनते हैं, एक ग्रेटर यू और ए इक्वल टू यू, मतलब कि 50-50% वाला है। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, लेसर दे रखा है, तो इसको हमने यहाँ पे डाउटफुल में डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आर इक्वल टू यू। अब आर किधर है हमारा, अब देखिए सबसे मेन बात, आर यहाँ क्या दे रखा है, आर और ए दोनों बराबर है, तो क्या हम आर और ए जब हमें बराबर दे रखा है, क्या आर की जगह हम ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। जब हमें यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, इधर इस कलर से करते हैं, जब हमें दे रखा है आर और ए इक्वल है, तो हम आर की जगह ए लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ए इक्वल टू यू हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट 50% तो हमारा हो गया, नेक्स्ट भी ए इक्वल टू यू हो गया, तो ये भी 50% हो गया। एलिमेंट बिल्कुल सेम है हमारे, ठीक है। देखिए एलिमेंट यहाँ पे हमारे बिल्कुल ये लेसर यू और ए इक्वल टू यू, एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। और दोनों का हमारे यहाँ पे 50-50% हो रहा है, तो 50-50% मिला के 100% हो गया, दोनों डाउटफुल में हो गए, तो हम क्या करेंगे यहाँ आइदर और करेंगे, आइदर 1 और 2, या तो एक सही है या हमारा, या तो एक सही है या फिर दूसरा सही है, दोनों में से एक सही है, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों में से एक लगेगा, मतलब आइदर और लगेगा। एलिमेंट बिल्कुल सेम हो गए, हमें इक्वेशन अच्छे से देखनी, देखिए यहाँ पे ए इक्वल आर दे रखा है, तो हम आर की जगह ए भी लिख सकते हैं, तो हमारे एलिमेंट सही हो सेम हो गया, तो हम आइदर और लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं आर ये रहा, एल ये रहा। अब आर से एल कैसे पहुँचेंगे, पहले आर से टी जाएंगे, फिर क्यू जाएंगे, फिर क्यू से हम जाएंगे एल में। अब देखिए आर और टी में किसकी तरफ मुँह खुल रहा है, आर की तरफ, टी और क्यू में टी की तरफ, क्यू और एल में एल की तरफ मुँह खुल रहा है, तो यहाँ पे दोनों फैमिली चल रही है, ग्रेटर वाली भी लेसर वाली, मतलब कि यहाँ पे फ्लो ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ क्या दे रखा है, आर ग्रेटर इक्वल एल, तो इसको हमें डाउटफुल में डाल दिया। अब नेक्स्ट देखिए टी से एन। अब टी से एन कैसे जाएंगे, टी से हम जाएंगे पहले टी से हम पहले क्यू जाएंगे, टी से क्यू गए, फिर क्यू से एल गए, फिर हम एन तक पहुँचे। अब देखिए टी और क्यू में किसका तरफ मुँह खुल रहा है, हमारे यहाँ टी की तरफ, और क्यू और एल में एल की तरफ, और एल और एन में देखिए एल की तरफ मुँह खुल रहा है, तो एल की तरफ मुँह खुल रहा है। यहाँ भी दोनों फैमिली चल रही है, ग्रेटर और लेसर, मतलब कि यहाँ भी हमारे
फ्लो ब्रेक हो रहा है, तो इसको भी हमने यहाँ पे डाउटफुल में डाल दिया। अब नेक्स्ट देखिए L ग्रेटर M। अब देखिए L कहाँ है हमारा, ये रहा। एक मिनट में आपको इसको दूसरे कलर से बताती हूँ। L का है हमारे, ये रहा, और M का है, ये रहा। अब यहाँ पे सारी लेसर वाली फैमिली चल रही है, तो ये 1 और 2, तो हम पहले किसको देंगे, L ग्रेटर M होगा, 1 नंबर को ही देंगे ना हम। यहाँ देखिए हम किसको देंगे, यहाँ पे L ग्रेटर M होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारा, ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखिए R से M जाना है हमें, R ये रहा और M ये रहा, ठीक है। तो R से हम कैसे जाएंगे, पहले Q तक जाएंगे। Q देखिए एक बार मैं वाइट कलर से बताऊँ, पहले हम Q तक जाएंगे, ठीक है, फिर Q से पूरी ये यहाँ तक M तक जाएंगे, मतलब पूरी स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर भी हो गया, लेसर भी हो गया, दोनों की दोनों फैमिली चलेगी। तो इसको तो हम ऑफकोर्स सी बात है डाउटफुल में डाल ही देंगे, हमें पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए R T Q, फिर Q से पूरा यहाँ M तक जाना पड़ेगा, L N M, तो मतलब कि पूरे सारे एलिमेंट आ गए यहाँ पे। तो सारे एलिमेंट आ गए, तो यहाँ जब सिंबल ही सब मिक्सअप हो रहा है, तो सभी मिक्सअप है ग्रेटर और लेसर, तो हमने इसको ऑफकोर्स सी बात है इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने उसको डाउटफुल में डाल दिया। अब देखिए 3 तो डाउटफुल में हो गए और 1 सही हो गया। तो अब देखिए तीनों डाउटफुल में ना, तो ऑफकोर्स सी बात है तीनों तो हमारे यहाँ गलत होगी, क्योंकि सबके एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे। तो तीनों तो गलत हो गए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ओनली 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 मतलब कि ओनली 3 इज राइट, मतलब कि तीसरा ही सही है हमारा, तीसरे को हमने यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है कोडेड इनक्वालिटीज़ की। कल हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, सब मिक्सअप होंगे, ठीक है। तो कल आप एक बार रिवीजन कर लेना कि क्या है कैसे, मतलब कि बस कुछ नहीं, इजी सा है। कुछ हमें याद रखना है, आइदर और कहाँ लगेगा, ये बस ये चीज़ें याद रखनी है हमें, ठीक है। और कुछ ऐसा याद नहीं रखना, आइदर और कहाँ लगता है। डाउटफुल में अगर जैसे कि तीनों के तीनों सिंबल एक साथ आ जाए तो वहाँ आइदर और लगता है, ठीक है। और कहीं पे जैसे कि इक्वल ग्रेटर हो जाए, जहाँ 50-50% चांसेस हो रहे दोनों के, तो दोनों मिला के 100% हो रहे, तो वहाँ आइदर और लगता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ याद नहीं रखना हमें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।